दिल्ली में यमुना का जलस्तर बेशक नीचे हो गया हो, लेकिन लोगों की परेशानियों में कोई कमी नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। सर, हम अभी राहत शिविरों में गए थे, वहाँ पर देखा कि किस तरह से लोग जो हैं रात भर मच्छरों से कटवा रहे हैं। उनको डर है पानी का, उनको डर है कि कहीं यमुना का जलस्तर जो है दोबारा कहीं ना बढ़ जाए। किस तरह से आप हालत को देखते हैं? निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही बुरी स्थिति है। और सबसे हैरत की बात क्या है कि यमुना जी यमुनोत्री से चल के और प्रयागराज तक जाती हैं, लेकिन इतने दूर में केवल 27 किलोमीटर में ही सारी समस्या है जो दिल्ली है। और इसके रीजन में आप जाइएगा तो केवल एक ही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। कल मैं जब यमुना जी का दौरा कर रहा था, ठीक है, पानी 2-2.5 मीटर घट गया है और भगवान करे जल्दी से जल्दी यमुना जी घट जाए, लोगों को राहत मिले। लेकिन जो बाढ़ से लोगों के आर्थिक नुकसान हुए हैं, उनका तो कल तक इन लोगों को ध्यान भी नहीं था। जब हमने कल जाकर के 12 बजे और हमने लोगों से बात करके ये मांग की कि इनको बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, तब जाके अफरा तफरी में 4-5 घंटे के अंदर अचानक जगते हैं कि 10,000 रुपया एक परिवार को दिया जाएगा और उस परिवार के कौन परिवार पीड़ित है इसका एक समिति या जो भी व्यक्ति डिसाइड करेंगे। लेकिन क्या एक बाढ़ पीड़ित के परिवार को मात्र 10,000 रुपया? आपको तो अपना राजमहल बनाने के लिए आप एक एक बिल्डिंग पे 225 करोड़ रुपए लगा लेते हैं, और गरीब का एक घर टूट गया, बह गया, सामान बह गया, आपको मात्र 10,000 रुपया दिखता है। अगर मान लीजिए उसके घर में 5 लोग हैं तो 2,000 रुपया एक व्यक्ति को पड़ा। आप ये जो मजाक कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के साथ, ये दिल्ली बर्दाश्त करेगी क्या? मैं एक सांसद के रूप में मैं समझ रहा हूं कम से कम 50,000 रुपया से लेके 5 लाख रुपए तक का मुआवजा होना चाहिए। सभी को आप एक ही जैसे कैसे देख सकते हैं? किसी का ज्यादा नुकसान हुआ, किसी का कम नुकसान हुआ होगा। तो हम ये मांग करते हैं कि मुआवजा को कम से कम 50,000 और 5 लाख रुपए तक किया जाए, तब जाके हम थोड़ा न्याय कर सकते हैं, उसको उचित मुआवजा कहेंगे। कौन जिम्मेदार है इस हालत के लिए? क्योंकि सड़कों पर लोग रह रहे हैं, टेंट्स में रह रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था तो चलो सरकार ने की, लेकिन ये नहीं मालूम कि खाना कैसा है, पानी लोगों को पीने का साफ जो है वो मुश्किल ही मिल पा रहा है। कौन जिम्मेदार है? आप ये कह रहे हैं कि मीटिंग्स नहीं हुई पिछले काफी समय से। इसमें एकमात्र व्यक्ति कोई जिम्मेदार है तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार। और सरकार के पास क्षमता होती है भैया काम करने की। इतना निकम्मापन दिखाया है अरविंद केजरीवाल जी ने। आप सोचिए, अपेक्स बॉडी जो बाढ़ नियंत्रण के लिए हर साल मई में या मई के पहले अप्रैल में उसकी मीटिंग होनी चाहिए, वो 2 साल से हो ही नहीं रही है। 2 साल से अब अपेक्स बॉडी की मीटिंग नहीं हुई, उसमें सांसद भी हैं। उसके पहले भी 9 साल में कब हुआ, हम लोगों को बुलाया नहीं गया, लेकिन हमें पता चला कि पहले शायद हुआ। इन 2 सालों में क्यों नहीं हुआ? फिर कोई ऐसी बैठक में आपने हिस्सा नहीं ली, आपको जानकारी नहीं? जब से हम सांसद बने हैं हमको किसी अपेक्स बॉडी की मीटिंग में नहीं बुलाया गया, लेकिन 2 साल से अपेक्स बॉडी की मीटिंग ही नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं मीटिंग हुई ही नहीं, बुलाया जाना ना बुलाया जाना वो अलग बात है। दो बात है। आप ठीक है, आपको लगता है कि मनोज तिवारी आएंगे तो आपके कई भ्रष्टाचार पे उंगली उठा सकते हैं, लेकिन मीटिंग तो करो, उसकी तैयारी तो करो। बाढ़ आने के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा उसकी तो चिंता करो। कुछ नहीं किया, और बाढ़ आने के बाद सिर्फ ट्विटर पे बयान। जब बाढ़ का पानी अपने घर पे आ गया, उनके राजमहल पे, तब निकल के आते हैं और फिर कहते हैं 3 वाटर ट्रीटमेंट बंद। अरविंद केजरीवाल, आप उनको शर्म आनी चाहिए कि आपको पता है अरविंद केजरीवाल की 3 वाटर ट्रीटमेंट बाढ़ के समय बंद करने से क्या स्थिति होगी दिल्ली की? कोई तैयारी नहीं। इन हालातों के बावजूद जो है अरविंद केजरीवाल आज बेंगलोर जा रहे हैं, ऑपोजिशन की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भी होंगे, साथ में राघव चड्ढा और भी जो लोग हैं वो सब मौजूद होंगे। क्या कहेंगे आप? ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। देखो, मैं इंडिया टीवी के दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये तो वो लोग ऐसा करते हैं ना जिनके मन में जनता के प्रति दर्द होता है।
जिनको जनता की परेशानियों की चिंता होती है, भाड़ में जाए जनता। चुनाव आएगा फिर हम 4-5 चीजें ऐसी रेवड़ी की तरह फेंक देंगे और लोगों को उसमें भ्रमित कर लेंगे, और जब दिल्ली तार तार हो रही है तो हम जाएंगे जी, हम जा करके अपने भ्रष्टाचारियों को बचाने की मीटिंग में भाग लेंगे। हैरान हूं मैं, ये जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने ये सारे कृत्य किए हैं, और उस समय जब दिल्ली को, मुख्यमंत्री को हर पल सड़कों पे रहने की जरूरत है, तब मुख्यमंत्री कांग्रेस का समर्थन भी उनको मिल गया है। कांग्रेस का समर्थन तो उनको पहले से ही है। ये तो दिखावा क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर सरकार बना चुके हैं, तो ये किसको दिखा रहे हो कि समर्थन है कि नहीं है। हाँ, ये अब कहा जाएगा ये दो भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ हो गया है, और दिल्ली की जनता उसको देख करके मजबूरी में आंसू बहाने को मजबूर है। बात करने के लिए तो दिल्ली की जनता मजबूर है, आंसू बहाने के लिए मजबूर है, इस तरह की बात दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी का कहना है। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं पीयूष मिश्रा, इंडिया टीवी दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।